Hello all, this is the second lecture on sexual reproduction in flowering plants. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोशियम और स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ गाइनोशियम यानी पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम मींस ओव्यूल एंड फीमेल गैमेटोफाइट मींस एम्ब्रियो सैक क्या होते हैं। सो फ्लावर का स्ट्रक्चर एक ब्रीफली रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ पे ये सबसे लोअर मोस्ट पार्ट होता है पेडिसेल, उसके ऊपर ये सोलन पार्ट जो है उसे थैलेमस कहा जाता है। सबसे बाहर वाला जो फ्लोरल बॉल है उसके इंडिविजुअल मेंबर्स को सेपल्स कहा जाता है। उसके अंदर जो ब्राइट कलर्ड फ्लोरल बॉल है उसे पेटल कहा जाता है। और पेटल के अंदर एंड्रोशियम भी होता है, गाइनोशियम भी होता है। एंड्रोशियम के बारे में लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल बात की है। अब मैं यहाँ पे सिर्फ फीमेल फ्लोरल बॉल यानी गाइनोशियम रिप्रेजेंट करने वाला फ्लोरल बॉल ड्रॉ कर रहा हूं। ये उसका ऊपर वाला हिस्सा है जिसे स्टिग्मा कहते हैं। ये ट्यूबुलर जो पार्ट है उसे स्टाइल कहते हैं और नीचे वाला ये जो सोलन पार्ट है उसे ओवरी कहते हैं। तो ये जो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी तीनों का कलेक्टिव स्ट्रक्चर बना है इसे पिस्टिल या कार्पेल कहा जाता है। पिस्टिल या कार्पेल। नाउ अगर गाइनोशियम में एक ही, जैसे कि इस फ्लावर में दिख रहा है, अगर गाइनोशियम में एक ही कार्पेल है मतलब वो सिर्फ सिंगल फीमेल फ्लोरल बॉल से बना है, एक ही अगर पिस्टिल वहां पे है तो उसे कहते हैं मोनोकार्पिलरी गाइनोशियम। और वहीं पे अगर एक से ज्यादा यानी मल्टीपल अगर कार्पेल्स है तो उसे पॉली यानी अनेक पॉलीकार्पिलरी गाइनोशियम। अब पॉलीकार्पिलरी मतलब एक से ज्यादा, इसमें दो कंडीशंस आते हैं। अगर ये सारे के सारे पिस्टिल्स फ्यूज्ड है, मतलब यहां पे सपोज एक से ज्यादा है और इनके ये स्टिग्मा फ्री है लेकिन स्टाइल ऐसे मर्ज हो चुके हैं, अगर ये फ्यूज्ड है और इस फ्यूजन मतलब अगर वो एक ही ओवरी में मर्ज हो रहे हैं, एक ही ओवरी बना रहे तो उन्हें कहा जाता है सिनकार्पस गाइनोशियम। और वहीं पे अगर ये इंडिविजुअल पिस्टिल फ्री है, सपोज ये स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और इसके नीचे ये उसका थैलेमस, ये उसका पेडिसेल, ये हो गया सेपल, ये हो गया सेपल, ये हो गया पेटल, ये हो गया पेटल। अगर ऐसे फ्री पिस्टिल है तो उस कंडीशन को कहा जाता है एपोकार्पस गाइनोशियम। नाउ सिनकार्पस कंडीशन में मल्टीपल पिस्टिल फ्यूज होने की वजह से ओवरी जो है वो इन सबका मिलके एक ही होता है। ओवरी एक ही होता है लेकिन उस ओवरी में चेम्बर्स मल्टीपल होते हैं। उन चेम्बर्स को लॉक्यूल कहा जाता है। अगर यहाँ पे तीन पिस्टिल फ्यूज हो गए तो वहां पे तीन लॉक्यूल या तीन चेम्बर बनते हैं। मतलब ओवरी अगर चेम्बर्ड है, ओवरी में अगर कंपार्टमेंट है तो इट सिंपली मींस दैट कि गाइनोशियम वहां पे सिनकार्पस से मल्टीपल पिस्टिल के फ्यूजन से बना है। और वहीं पे ओवरी अगर यूनिलॉक्यूलर है मतलब वो एक ही कार्पेल का ओवरी है। नाउ अब एक पिस्टिल का स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो उसमें ये सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसे कहा जाता है स्टिग्मा। स्टिग्मा इज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पोलन ग्रेन। किसी मेल फ्लोरल बॉल से यानी स्टेमेन से आए हुए पोलन ग्रेन सबसे पहले यहाँ पे लैंड करते हैं इस हिस्से में। सो इट इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पोलन ग्रेन। वहां से एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर निकलता है। ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है इसका नाम है स्टाइल। इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है वो नीचे एंड हो जाता है ओवरी नाम के सोलन या बल्ज स्ट्रक्चर में। ये ओवरी वही हिस्सा है जो फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बनाता है, जो कि इस टॉपिक के लास्ट लेक्चर में बताया जाएगा। नाउ इस ओवरी के अंदर एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है। उस न्यूट्रिटिव टिश्यू का नाम है प्लासेंटा। ये जो प्लासेंटा होता है, इस प्लासेंटा से ओव्यूल नाम के स्ट्रक्चर्स अटैच होते हैं। ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम भी कहा जाता है। ओव्यूल वही पार्ट है
जो फर्टिलाइजेशन के बाद में सीड में कन्वर्ट होता है। इसलिए इन ओव्यूल्स को जहां मेगास्पोरेंजियम कहा जाता है वहीं पे सीड बर्ड भी कहा जाता है, मतलब इट इज जस्ट लाइक अ सीड इन द बर्ड फॉर्म। तो ये ओव्यूल जो है वो प्लासेंटा को अटैच होते हैं, प्लासेंटा उन ओव्यूल्स को न्यूट्रिशन या नरिशमेंट देता है। नाउ नंबर ऑफ ओव्यूल्स, एक ओवरी में एक भी हो सकते हैं और मल्टीपल भी हो सकते हैं। ओव्यूल का जो नंबर है वो एक भी हो सकता है या मल्टीपल यानी मोर देन वन भी हो सकता है। सिंगल जो ओव्यूल है वो किन में पाया जाता है, तो एग्जांपल है राइस या पैडी, व्हीट, मैंगो, राइस या पैडी, व्हीट और मैंगो। राइस और पैडी एक ही चीज है, व्हीट और मैंगो। देन मल्टीपल ओव्यूल्स कहां पे है, तो मल्टीपल ओव्यूल सिंपल सा लॉजिक है, जिस किसी प्लांट के फ्रूट में एक सिंगल सीड निकलता है, क्योंकि सीड तो ओव्यूल से बनता है, तो जिस किसी प्लांट के सीड में प्लांट के फ्रूट में सिंगल सीड निकलता है वहां पे एक ही ओव्यूल होता है, और जहां पे मल्टीपल सीड्स निकलते हैं वहां पे मल्टीपल ओव्यूल होते हैं। तो ऐसे कौन से प्लांट है, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि वाटरमेलन में मल्टीपल सीड होते हैं, क्योंकि उसके गाइनोशियम में या फिर उसके ओवरी में मल्टीपल ओव्यूल्स होते हैं, तो फर्टिलाइजेशन के बाद वो सारे ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वाटरमेलन ऐसा एग्जांपल है, पपाया, और ऐसा ही एग्जांपल है ऑर्किड। तो वाटरमेलन, पपाया एंड ऑर्किड्स आर द एग्जांपल्स कि जिनमें मल्टीपल ओव्यूल होते हैं। वहीं पे राइस, व्हीट और मैंगो ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनमें सिंगल ओव्यूल होता है। इस फ्लावर में ये सेपल है, ये पेटल है, यहाँ पे एंड्रोशियम भी दिखाए गए, मतलब स्टेमेंस भी दिखाए गए हैं, और ये जो है ये पिस्टिल है। सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है स्टिग्मा, बीच वाला ट्यूबुलर है स्टाइल, और नीचे जो सोलन पार्ट है इट इज द ओवरी, और ओवरी के अंदर ये ओव्यूल्स है, ये सारे ओव्यूल्स है जो इस प्लासेंटा नाम के स्ट्रक्चर से अटैच है। अब हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखेंगे। सो दिस इज द ओव्यूल। ये जो डायग्राम है ये एनाट्रोपस ओव्यूल की है। एनाट्रोपस ओव्यूल एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में पाया जाने वाला सबसे कॉमन ओव्यूल है। इसके अलावा ओव्यूल के और भी कुछ टाइप्स होते हैं जो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल, आपके बुक में भी इसी का स्ट्रक्चर डिटेल दिया गया है। नाउ ये जो हिस्सा है सबसे नीचे वाला, जिससे ओव्यूल प्लासेंटा को अटैच होता है, यहाँ पे सपोज ये प्लासेंटा है, इस प्लासेंटा को जो पार्ट ओव्यूल का अटैच होता है उसे कहा जाता है फ्यूनिकल। फ्यूनिकल इज दैट पार्ट ऑफ ओव्यूल which attach the ovule with the placenta. Now ये जो बड़ा सा सोलन पार्ट है इसे बॉडी ऑफ ओव्यूल कहा जाता है, और जिस पॉइंट पे फ्यूनिकल और ओव्यूल का बॉडी एक दूसरे से अटैच होते हैं उस पॉइंट को हाइलम कहा जाता है, हाइलम। अब इसके अंदर ये जो कोर एरिया है, ये जो सेंट्रल एरिया है, इसे कहा जाता है न्यूसेलस को कवर करने वाले एक या दो ऐसे प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होते हैं, उन कवरिंग्स को कहा जाता है इंटीग्यूमेंट्स। यहाँ पे दो इंटीग्यूमेंट है, एक दो, ये आउटर वाला है, ये इनर वाला है। ओव्यूल जो होता है, जिस ओव्यूल में दो इंटीग्यूमेंट्स है उसे बायटेगमिक ओव्यूल कहा जाता है, जिसमें एक ही इंटीग्यूमेंट है उसे यूनिटेगमिक ओव्यूल कहा जाता है, और जिसमें इंटीग्यूमेंट नहीं है उस ओव्यूल को अटेगमिक ओव्यूल कहा जाता है। अटेगमिक यानी एक भी इंटीग्यूमेंट नहीं है, यूनिटेगमिक या मोनोटेगमिक ओव्यूल यानी जिसमें एक ही इंटीग्यूमेंट है, और बायटेगमिक जो कि यहाँ पे दिख रहा है, ऐसे बायटेगमिक ओव्यूल को जिसमें दो इंटीग्यूमेंट है उसे बायटेगमिक ओव्यूल कहा जाता है। नाउ न्यूसेलस ये जो पार्ट है इसको कवर करने वाले ये इंटीग्यूमेंट्स है। देन इंटीग्यूमेंट जिस एरिया से अराइज होते हैं, ये जो ऊपर वाला, उस एरिया को कहा जाता है चलाजा। चलाजा वो हिस्सा है जहां से इंटीग्यूमेंट्स अराइज हो रहे। देन इंटीग्यूमेंट्स
पूरे ओविल को हर तरफ से कवर कर रहे हैं, सिर्फ एक ओपनिंग वहां पे छूटती है जहां पे इंटीग्मेंट नहीं है। वो जो ओपनिंग है उस ओपनिंग को माइक्रोपाइली कहा जाता है। दिस ओपनिंग इज माइक्रोपाइली। फिर से एक बार, फ्यूनिकल वो पार्ट है ओविल का जो ओविल को प्लासेंटा से अटैच करता है। यहाँ पे ये सपोज प्लासेंटा है, दिस इज द प्लासेंटा। प्लासेंटा से अटैच करवाने वाला पार्ट फ्यूनिकल। बाकी बचा हुआ ये जो बॉडी है, उस बॉडी और फ्यूनिकल का अटैचमेंट यानी हाइलम। देन सबसे कोर वाला ये जो एरिया है उसे न्यूसेलस कहा जाता है। न्यूसेलस में ही एम्ब्रियो सैक बनता है और एम्ब्रियो सैक के अंदर फीमेल गैमेट होता है। एम्ब्रियो सैक बनता कैसे है, फीमेल गैमेट कैसे बनता है, ये यानी एग कैसे बनता है, ये सारा इसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग। तो ये जो न्यूसेलस है उसको कवर करने वाले ये कोटिंग्स को कहा जाता है इंटीग्यूमेंट्स। इंटीग्यूमेंट अगर एक है तो ओविल इज मोनोटेग्मिक, यूनिटेग्मिक, अगर दो है तो बायोटेग्मिक, और अगर इंटीग्यूमेंट नहीं है तो अटेग्मिक। इंटीग्यूमेंट जहां से अराइज हो रहे हैं उसे चलाजा कहते हैं, जहां पे इंटीग्यूमेंट्स नहीं है उसे माइक्रोपाइली कहा जाता है। नाउ ये तो एनाट्रोपस ओविल का स्ट्रक्चर हुआ। इसके बाद ओविल के कई टाइप्स है, वो टाइप्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो दीज आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओविल्स। ये ओविल्स और इसके कुछ एग्जांपल्स हमें याद रखने हैं। सबसे कॉमन टाइप का जो ओविल होता है जो हमने अभी डिस्कस किया वो है एनाट्रोपस ओविल। एनाट्रोपस ओविल में ये बॉडी या न्यूसेलस और फ्यूनिकल इनके बीच में 180 डिग्री का एंगल होता है। 180 डिग्री का एंगल होता है, इसलिए इसे इन्वर्टेड कहा जाता है, इन्वर्टेड ओविल भी कहा जाता है। 82% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में एनाट्रोपस ओविल है। एंड एग्जाम्पल के लिए जो काफी बड़ी फैमिली है जिसके मेंबर्स पोटैटो, टोमेटो जैसे प्लांट्स है, सोलेनेसी फैमिली, याद रखो सोलेनेसी फैमिली में एनाट्रोपस ओविल मिलेगा, या फिर 82% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में एनाट्रोपस ओविल है। देन ये जो पहला ओविल है जिसमें फ्यूनिकल, माइक्रोपाइली और फ्यूनिकल, माइक्रोपाइली एंड चलाजा जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में है। फ्यूनिकल, माइक्रोपाइली एंड चलाजा जहां पे एक सिंगल लाइन में होते हैं उसे कहा जाता है ऑर्थोट्रोपस ओविल। ऑर्थोट्रोपस ओविल। साइकस और पाइनस जैसे प्लांट जो है, साइकस एंड पाइनस, इनमें ऑर्थोट्रोपस ओविल होता है जिसमें फ्यूनिकल, माइक्रोपाइली एंड चलाजा एक सिंगल लाइन पे होते हैं। जहां पे 180 डिग्री रोटेशन है वहां पे उसे एनाट्रोपस ओविल कहा जाता है। जहां पे सिंगल स्ट्रेट लाइन है उसे ऑर्थोट्रोपस कहा जाता है। जिस ओविल में फ्यूनिकल जो है वो, देखो यहाँ पे फ्यूनिकल और बॉडी में 180 डिग्री का एंगल, यहां से फ्यूनिकल शुरू होके ये यहाँ पे आ रहा है, मतलब यहाँ पे 360 डिग्री का रोटेशन है फ्यूनिकल का बॉडी के अराउंड। ये अगर बॉडी है तो 360 डिग्री का रोटेशन है, 360 डिग्री का रोटेशन है। और इस टाइप के ओविल को कहा जाता है सर्सिनोट्रोपस ओविल। सर्सिनोट्रोपस ओविल। एग्जाम्पल ऑपुंशिया। ऑपुंशिया में सर्सिनोट्रोपस ओविल मिलता है। अब बॉडी और फ्यूनिकल में 90 डिग्री का अगर एंगल है, मतलब बॉडी हॉरिजॉन्टल है और फ्यूनिकल वर्टिकल है, तो इसे कहा जाता है हेमी एनाट्रोपस ओविल, या इसका दूसरा नाम ट्रांसवर्स ओविल भी है। ट्रांसवर्स या हेमी एनाट्रोपस ओविल। हेमी एनाट्रोपस ओविल। तो ये ट्रांसवर्स या हेमी एनाट्रोपस ओविल क्रूसीफेरी फैमिली में कॉमन है। क्रूसीफेरी फैमिली में कॉमन है ये हेमी एनाट्रोपस ओविल। नाउ ये दोनों जो ओविल है इसमें फ्यूनिकल पे बॉडी जो है वो कर्व है, बॉडी कर्व हो चुका है। यहाँ पे फ्यूनिकल से 90 डिग्री से थोड़ा कम या ज्यादा वो कर्वेचर होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, अलग क्यों है टाइप? तो अंदर अगर एम्ब्रियोसैक ठीक से देखो तो पहला जो टाइप है जिसको एम्फीट्रोपस कहा जाता है उसमें एम्ब्रियोसैक भी कर्व हो चुका है। तो कर्व बॉडी अलोंग विथ कर्व एम्ब्रियोसैक इसे कहा जाता है, और जिसमें माइक्रोपाइली, फ्यूनिकल और चलाजा ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में और नजदीक आ जाते हैं, उसे एम्फीट्रोपस ओविल कहा जाता है। सेम डिस्क्रिप्शन यहाँ पे भी है, लेकिन एम्ब्रियोसैक जो है वो एम्ब्रियोसैक कर्व नहीं है, एम्ब्रियोसैक स्ट्रेट है। अगर
बॉडी कर्व है और एम्ब्रियो सैक भी हॉर्सशू शेप अगर हो जाता है तो उसे एम्फीट्रोपस ओविल कहा जाता है, और अगर बॉडी कर्व है लेकिन एम्ब्रियो सैक स्ट्रेट है तो उसे कंपाइलोट्रोपस ओविल कहा जाता है। एम्फीट्रोपस ओविल में, ओविल पॉपी प्लांट में और क्रूसीफर्स में, क्रूसीफर्स और पॉपी प्लांट में एम्फीट्रोपस ओविल है, और कंपाइलोट्रोपस ओविल जो है वो ब्रासिका के साथ साथ कुछ लेग्यूम्स में भी पाया जाता है। सम लेग्यूमिनस प्लांट्स एंड ब्रासिका हैव कंपाइलोट्रोपस ओविल। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अगर फ्यूनिकल चलाजा और माइक्रोपाइली स्ट्रेट लाइन पे है, कुछ कर्वेचर नहीं, कुछ एंगल नहीं है, उसे कहा जाता है ऑर्थोट्रोपस ओविल। ऑर्थोट्रोपस ओविल साइकस स्पाइनस उसके एग्जांपल है। अगर 360 डिग्री का एंगल है, मतलब मानो ये बॉडी है, ये बॉडी है और यहाँ पे फ्यूनिकल है जो सीधा नीचे जाने की बजाय ऐसा पूरा बॉडी पे रोटेट होके इधर से आके फिर अटैच हो रहा है। देखो ये जो फ्यूनिकल है वो यहां से शुरू होके इधर से आ रहा है, पूरी बॉडी को 360 डिग्री से वो कवर कर रहा है और बाद में अटैच हो रहा है। इस टाइप के ओविल को सर्सिनोट्रोपस ओविल कहा जाता है। अपुच्छ का एग्जाम्पल है। तीसरा, यहाँ पे ये जो बॉडी है, मानो इस ऑर्थोट्रोपस की बॉडी 180 से बेंड कर दी। ऑर्थोट्रोपस की बॉडी अगर 180 से बेंड कर दी तो ये फ्यूनिकल उसके पास आएगा और बॉडी ऐसे इसके साथ आ जाएगी एक ही लाइन में। तो ये वही है, इसकी बॉडी ऐसे बेंड कर दी तो यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल है, और इस टाइप का ओविल कॉमनेस्ट ओविल है एंजियोस्पर्म्स में। सो लेने से एग्जांपल याद रखना है, बॉडी आडी है और फ्यूनिकल खड़ा है, मतलब ये ट्रांसवर्स अगर ओविल है तो उसको हेमियोनोट्रोपस ओविल कहा जाता है। क्रूसीफरी फैमिली में ये कॉमन है। पॉपी प्लांट या क्रूसीफर्स में एम्फीट्रोपस ओविल है होता है। एम्फीट्रोपस में अंदर का एम्ब्रियो सैक हॉर्सशू शेप होता है और बॉडी भी थोड़ा बहुत मतलब 90 डिग्री के आसपास, कम ज्यादा उस 90 डिग्री के आसपास वो कर्व होता है। सेम कर्वेचर कंपाइलोट्रोपस ओविल में भी होता है, लेकिन वहां पे एम्ब्रियो सैक कर्व नहीं है। ये मिलता है ब्रासिका और कुछ लेग्यूम्स में। नाउ सपोज दिस इज द ओविल, ये ओविल है, ये उसका फ्यूनिकल है। एंड नाउ अब होता क्या है, यहाँ पे ये न्यूसेलस है, दिस इज द न्यूसेलस। तो न्यूसेलस में एक सेल जो होता है टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, जनरली जरूरी नहीं है लेकिन कॉमनली माइक्रोपाइलर एंड का एक सेल डिफरेंशिएट होता है, मतलब उसमें कुछ फंक्शनल मैच्योरिटी आती है, और वो सेल मियोसिस करके 4 मेगास्पोर बनाता है। अब मियोसिस से बने हुए ये 4 मेगास्पोर है, मतलब वो हैप्लॉइड होंगे। तो एक मेगास्पोर मदर सेल से, क्योंकि अब इस सेल से 4 मेगास्पोर बन रहे हैं, इसलिए ये जो डिफरेंशिएटेड सेल है न्यूसेलस का, उसे मेगास्पोर मदर सेल कहा जाता है। MMC यानी मेगास्पोर मदर सेल, क्योंकि इससे मेगास्पोर बन रहे हैं। मियोसिस हुआ, मियोसिस से 4 मेगास्पोर बन गए। अब ये जो 4 मेगास्पोर है उसमें से 3 जो मेगास्पोर होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाते हैं, और एक बचा हुआ मेगास्पोर फंक्शनल मेगास्पोर होता है। फंक्शनल मेगास्पोर, तो यहां से आगे की जो स्टोरी है वो विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शनल मेगास्पोर होगी। बाकी 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो चुके हैं। फिर से एक बार बता रहा हूं कि ये न्यूसेलस है, ये ओव्यूल है, ये ग्रीन वाला ओव्यूल है, उसके अंदर ये न्यूसेलस है। न्यूसेलस में पैरेन्काइमेटस सेल होते हैं। उन पैरेन्काइमेटस सेल में से जनरली माइक्रोपाइलर एंड का एक सेल डिफरेंशिएट होके उसमें कुछ फंक्शनल मैच्योरिटीज लाता है, और वो एक्ट होता है एज अ मेगास्पोर मदर सेल, MMC। उस मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होके यहाँ पे चार इसमें मियोसिस हो गया। अब ये मेगास्पोर मदर सेल है, ये डिप्लॉइड होगा, ऑब्वियसली ये डिप्लॉइड है। अभी इसमें मियोसिस हुआ तो इससे 1 2 3 4 मेगास्पोर बन गए। ये चारों हैप्लॉइड है। इन चार में से 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो गए 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो गए, और बचा हुआ ये जो हैप्लॉइड मेगास्पोर है इसे अब फंक्शनल मेगास्पोर कहा जाता है। और इसी फंक्शनल मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियो सैक बनेगा, और उसी एम्ब्रियो सैक में एग होता है यानी फीमेल गैमेट होता है।
सपोज दिस इज द एनाट्रोपस ओवल, ये उसके इंटीग्यूमेंट्स है, ये न्यूसेलस है, दिस इज द चलाजल एंड, यहाँ पे चलाजा है, दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड, ये ओपनिंग है माइक्रोपाइली। अब इसके अंदर सारे डिप्लॉइड सेल भरे हैं, डिप्लॉइड सेल्स है, पैरेन्काइमेटस डिप्लॉइड सेल। इसमें से वन ऑफ द सेल टुवर्ड्स द जनरली टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड बिकम्स फंक्शनली मैच्योर, वो फंक्शनली मैच्योर हो जाता है। फंक्शनली मैच्योर होने के बाद इस सेल में मियोसिस होता है, मतलब ये सेल हो गया मेगास्पोर मदर सेल, और मेगास्पोर मदर सेल को मैं अब यहाँ पे बाहर ड्रॉ कर रहा हूं। ये सारी चीजें न्यूसेलस के अंदर हो रही है, सिर्फ हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए इसे इधर ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, इसमें मियोसिस होके इससे 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बन गए, 1 2 3 4 हैप्लॉइड 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 हैप्लॉइड। इसमें से 3 डीजनरेट हो जाते हैं, और ये जो बचा हुआ हैप्लॉइड मेगास्पोर है, ये फंक्शनल मेगास्पोर है। अब ये हैप्लॉइड मेगास्पोर बिकम्स द फंक्शनल मेगास्पोर, ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसका न्यूक्लियस है। इसमें 3 बार माइटोसिस होता है। तो फर्स्ट माइटोसिस हैप्लॉइड है ये, एंड सो फर्स्ट माइटोसिस में 1 से 2 सेल नहीं बनते, क्योंकि यहां पे जो माइटोसिस है वो फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस है, मतलब कैरियोकाइनेसिस इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। अंदर का न्यूक्लियस तो डिवाइड होता है, लेकिन न्यूक्लियस डिवाइड होने के तुरंत बाद सेल डिवाइड नहीं हो रहा है, सेल बाद में डिवाइड होगा। तो पहले वो फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस है। तो फर्स्ट माइटोसिस से 1 से 2 न्यूक्लियाई बनते हैं, ये दोनों हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। ये दोनों न्यूक्लियस अपोजिट एंड पे माइग्रेट कर जाते हैं, मतलब यहां से ये न्यूक्लियस इधर आएगा और ये न्यूक्लियस नीचे जाएगा। अब ये जो न्यूक्लियस है वो पोल की तरफ चले गए, इसलिए उनको पोलार न्यूक्लियाई कहा जाता है। ये पोलार न्यूक्लियाई दोनों अपोजिट पोल पे है, एंड्स पे है। अब इसमें सेकेंड माइटोसिस होता है, सेकेंड माइटोसिस से यहां पे 2 न्यूक्लियस और यहां पे 2 न्यूक्लियस। देन माइटोसिस थर्ड माइटोसिस, यहां पे ऊपर वाले एंड पे 2 से 4, नीचे वाले एंड पे 2 से 4। तो ऊपर 4 पोलर न्यूक्लियर, नीचे 4 पोलर न्यूक्लियर। अब ऊपर से 1 और नीचे से 1, ऐसे एक पोलर न्यूक्लियर सेंटर की तरफ माइग्रेट हो गए। यहां से 1 पोलर न्यूक्लियर सेंटर की तरफ जाएगा, नीचे से भी 1 पोलर न्यूक्लियर सेंटर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे बचे 1 2 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस, यहाँ पे 1 2 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस। यहां से 1 आया हुआ ये पोलर न्यूक्लियर और ये पोलर न्यूक्लियर है। नाउ अब यहाँ पे सेल वॉल डिपॉजिट हो जाता है। तो सेल वॉल यहां पे डिपॉजिट हो गया, ये बन गए 3 सेल्स टुवर्ड्स द चलाजल एंड, ये बन गए 3 सेल्स टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड। ये माइक्रोपाइलर एंड है, 1 2 3 1 2 3, और बीच में ये 2 न्यूक्लियस जो है वो इस बड़े सेल के हैं। ये जो बड़ा वाला सेल दिख रहा है, ये इसके ये 2 न्यूक्लियर है। अब ये जो 3 सेल्स चलाजल एंड में है, इन्हें कहा जाता है एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स या एंटीपोडल्स। ये जो 3 सेल्स टुवर्ड्स दी माइक्रोपाइलर एंड है, इसमें ये दोनों जो है साइड में रेड कलर में जो दिखाए गए हैं, इन्हें कहा जाता है सिनर्जीड्स, सिनर्जीड्स, सिनर्जीड्स। और बीच में ये जो सेल है, ये है एग या फीमेल गैमेट, एग या फीमेल गैमेट है ये। तो ये एग और फीमेल गैमेट, एक बीच वाला एग या फीमेल गैमेट और साइड में 2 सिनर्जीड्स, इन तीनों का मिलके, ये 3 सेल का मिलके जो स्ट्रक्चर बन रहा है, मैं एक बार एक इधर से लिख लेता हूं, एग या फीमेल गैमेट। तो इन तीनों का मिलके जो स्ट्रक्चर बना है, उस स्ट्रक्चर को कलेक्टिवली एग एपैरेटस कहा जाता है, एग एपैरेटस। तो ये हो गया एग एपैरेटस, जिसमें 2 सिनर्जीड और एक सेल है, बीच में दोनों ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस है जो पोलर न्यूक्लियाई ही है, और इधर ये एंटीपोडल सेल्स है। सिनर्जीड्स जो होते हैं, सिनर्जीड्स एक बार हम लोग स्लाइड पे इसे देख लेते हैं। सो
ये फंक्शनल ये मेगास्पोर मदर सेल है। मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होके 4 मेगास्पोर्स बन गए, उसमें से 3 डीजनरेट होते हैं। ये फंक्शनल मेगास्पोर है, ये बचा हुआ फंक्शनल मेगास्पोर है। ये सारे हैप्लॉइड है, तो ये भी ऑब्वियसली हैप्लॉइड है। इसमें अब इसमें डिफरेंशिएशन होके ये फंक्शनल मेगास्पोर बन गया। इसमें अब माइटोसिस होगा, फर्स्ट माइटोसिस। अब माइटोसिस फ्री न्यूक्लियर है, इसलिए इमीडिएटली 1 से 2 सेल नहीं बनेंगे, लेकिन न्यूक्लियस 1 से 2 बन गए, 2 न्यूक्लियस। माइटोसिस सेकंड हो गया, 2 से 4, 4 से 8 होते हैं। अब ये 2 पोल पे चले गए और उसमें से इधर से एक और इधर से ऐसे 2 पोलर न्यूक्लियर यहाँ पे माइग्रेट होते हैं। ये पोलर न्यूक्लियर, यहाँ पे जो 3 सेल बचे थे उनसे एंटीपोडल बन गए, यहां से एग एपैरेटस बन गया। एग एपैरेटस में बीच वाला जो होता है उसे एग सेल या ओवम या फीमेल गैमेट कहा जाता है, और साइड के जो दोनों है उन्हें सिनर्जिड्स कहा जाता है। नाउ तो ये अगर एम्ब्रियो सैक है तो इसमें ये होंगे एंटीपोडल सेल्स, ये सिनर्जिड्स है, और बीच वाला जो सेल होता है वो फीमेल गैमेट या एग है, और ये हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लिया है। बाद में ये दोनों पोलर न्यूक्लिया फ्यूज होके सेकेंडरी न्यूक्लियस मतलब डिप्लॉइड न्यूक्लियस भी बना लेते हैं। तो ये पोलर न्यूक्लिया है, सब कुछ यहाँ पे हैप्लॉइड है, तीनों सेल हैप्लॉइड है। सिनर्जिड के साथ साथ एक सेल भी हैप्लॉइड है, ये दोनों भी हैप्लॉइड है। तो सिनर्जिड्स का काम क्या है? तो सिनर्जिड्स न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है, मतलब दोनों सिनर्जिड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं। दे एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बेंट, ये बीच में जो एग है उसके लिए ये प्रोटेक्टिव होते हैं, क्योंकि साइड से आने वाले शॉक्स को वो एब्जॉर्ब करते हैं। देन तीसरा सबसे जरूरी, अभी हमने देखा कि एक मेगास्पोर मदर सेल है, उससे 4 मेगास्पोर बने हैं, और 4 मेगास्पोर में से 3 डीजनरेट होके ये अकेला एम्ब्रियो सैक बनाता है। इसे एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें फीमेल गैमेट है। और एक अकेला ये मेगास्पोर मदर सेल है, इसमें ये मेगास्पोर है, और इस मेगास्पोर से कितने फीमेल गैमेट बन रहे हैं? तो एक फीमेल गैमेट बन रहा है, एक फीमेल गैमेट बन रहा है। तो एक फीमेल गैमेट बनाने के लिए यहां पे एक मेगास्पोर मदर सेल चाहिए। वहीं पे पोलन मदर सेल के मियोसिस से 4 पोलन ग्रेन बनते हैं, चारों के चारों फंक्शनल है, कोई डिजनरेट नहीं हो रहा है, और हर पोलन ग्रेन 2 मेल गैमेट बनाता है, 2 मेल गैमेट बनाता है। हर पोलन ग्रेन 2 मेल गैमेट बनाता है। तो 8 मेल गैमेट बनाने के लिए सिर्फ एक पोलन मदर सेल चाहिए, या 4 पोलन ग्रेन बनाने के लिए सिर्फ एक पोलन मदर सेल चाहिए। वहीं पे एक मेगास्पोर मदर सेल से सिर्फ एक मेगास्पोर बनता है, और एक मेगास्पोर से एक ही फीमेल गैमेट बनता है, फीमेल गैमेट एक ही बनता है। वहीं पे एक पोलन मदर सेल से 8 मेल गैमेट बन सकते हैं। इसी वर्जन के कुछ और क्वेश्चन होते हैं कि कितने मियोसिस लगेंगे 100 सीड, 100 सीड बनाने के लिए, 150 सीड बनाने के लिए। तो उस टाइप के क्वेश्चंस हम लेंगे फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के लेक्चर के बाद में, कि नंबर ऑफ मियोसिस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 सीड्स, उसका फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला और उस टाइप के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया जाएगा इसके बाद के लेक्चर्स में। थैंक यू।